प्रेज़ द लॉर्ड। आप पूछ रहे हैं मैं क्यों आया हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आज के भौतिक जीवन के समय जब हम लोग अपने सपनों को पूरा करने में, अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें अपने लिए टाइम नहीं है, हमें अपने शरीर के लिए समय नहीं है, अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है। और जब आप अपने स्वास्थ्य का लिए समय नहीं निकालेंगे तो आपका स्वास्थ्य धीमे धीमे खराब हो जाएगा, आपका शरीर धीमे धीमे खराब हो जाएगा। और यही कारण है कि बड़ी बीमारियां हमारे अंदर इसलिए घर कर जाती हैं क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल भी ध्यान रखते ही नहीं हैं। पैसा कमाने की चाहत, दिन पे दिन तरक्की प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना, और बुरी बात नहीं है, ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि हम सब सफल होना चाहते हैं, तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, सब लोग यही चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य भी बने। लेकिन इस बीच में आपको विशेष इस बात का ध्यान देना है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका शरीर कैसा है। क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य शरीर है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो ये निश्चय मानिए आप कि आपके स्वस्थ शरीर के द्वारा आप अपने बच्चों के भविष्य को और अच्छा कर पाएंगे। यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो जो बच्चे आपके ऊपर निर्भर हैं, जिनके लिए आप सपने देख रहे हैं, जिनके लिए आप कुछ करके जाना चाहते हैं, उनके लिए आप कैसे करेंगे। तो इसलिए इस दौरान जीवन की भागदौड़ में, जीवन के व्यस्त ज़रूरतों के बीच में अपने स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक हो जाइए, अपने शरीर को आप ध्यान रखिए। जब अपने शरीर को आप ध्यान देंगे और आपको जानना है, क्योंकि सही समय में भाग-दौड़ में आप सही समय में खाना नहीं खा पाते हैं और प्रॉपर मात्रा में आपको खाने में आपको पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, और वो पोषक तत्वों की कमी आपके अंदर कई सारी बीमारियों को घर करने लग जाती है, जिसमें मोटापा विशेषकर है। मोटापा एक ऐसी बीमारी है, यदि आप मोटे हो गए तो आपको करीबन 100-150 से ज़्यादा बीमारियां हमारे अंदर घर कर जाती हैं और वो हमें पता भी नहीं होता कब कैसे, है ना। तो इसलिए विशेषकर आपको अपने शरीर के बारे में सुना, जैसे बहुत सारी बीमारियां आपने सुनी है, शुगर है, थायराइड है, आपकी गैस है, एसिडिटी है। लोगों के लिए बहुत छोटी बीमारियां हैं, लेकिन ये वो बीमारियां हैं जो कि आपको एक बड़ी बीमारी लाके खड़ा कर देती हैं। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं दे रहे। आपको सही मात्रा में, सही समय पर और आप खाना खाएं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि उनके पास आने वाले मरीजों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि लोग सही समय पर खाना नहीं खा पाते, और सही समय पर खाना ना खाने की वजह से 70% लोग डॉक्टर पर सिर्फ इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनके पेट में कहीं ना कहीं खराबी होती है। और सारी समस्या हमारे पेट से शुरू होती हैं, और पेट से शुरू होती हैं इसलिए हमें इस बारे में जानना है कि हमारे पेट के अंदर क्या जाना है, क्या नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कब खाना है और कितनी मात्रा में खाना है। क्योंकि पेट ही है जहाँ से सारी बीमारियाँ घर करती हैं। यदि आपने अपने खाने पर नियंत्रण किया और सही मात्रा में खाया, सही समय पे खाया और कितना खाया, तो निश्चय ही बहुत सारी बीमारी से आप बच जाएंगे और आप स्वस्थ रह पाएंगे, अपने बच्चों के सपने पूरे कर पाएंगे और अपने घर के सपने पूरे कर पाएंगे। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने जीवन को आनंद में बिता पाएंगे। मान लीजिए आप सब कुछ कमा लेते हैं, आपके पास सारी चीज़ें आती हैं, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, अच्छी नौकरी, अच्छी तरक्की, अच्छी सफलता आपको मिल जाती है। लेकिन जब आप इस सब प्राप्त करने के बाद आप रेस्ट में आते हैं, विश्राम के दिनों में आते हैं, और तभी आपका शरीर आपका साथ छोड़े, आपका शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाए, क्या फ़ायदा उस धन का, उस सफलता का, उस तरक्की का? आपको उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जब आप उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, आप उसका भोग ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं सर्वेश बंसल आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग सही समय में, सही मात्रा में अपनी डाइट को सही रखें और प्रॉपर मात्रा में आप पोषक तत्वों को अपने खाने में लें, तो बहुत सारी बीमारियों से आप सच में बच जाएंगे। और जब आप बचेंगे तो आप अपने उस तरक्की का, उस सफलता का, उस धन का, उस ऐश और आराम का फ़ायदा उठा पाएंगे, आनंद ले पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक स्वस्थ शरीर है। मैं बस केवल इतना ही चाहता हूँ, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ आनंद करें। यह ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं। आप लोगों ने सुना, थैंक यू।